दूसरा तरीका है उसको पकड़ के बांध के छीन लो, डकैती जिसे कहते हैं। वो इतना बलवान है कि उसके बराबर भी कोई नहीं है, तो बड़ा क्या होगा। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है। उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे अधिक बलवान हो तब तो उसको बांध दे, पकड़ के डकैती करे, वो भी नहीं कर सकते। अब तीसरा उपाय बचा, रो कर मांग लो, भीख मांग लो। संसार में तो भीख मांगते हो, नहीं जी मैंने तो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्या बकबक करता है, पैदा होते ही से रो रहा है, माँ के आगे, बाप के आगे, बीवी के आगे, पति के आगे, और कहता है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जरा सी भूख लगी तो हालत खराब हो गई, प्यास लगी तो हाँ पानी, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। तेरी हैसियत क्या है जो कहता है कि मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, सर नहीं झुकाया। हाँ आकड़ दिखा रहा। अरे तेरी सत्ता है क्या? तू तो चेतन भी है तो भगवान की शक्ति से, अन्यथा वो भी न रहता तू। तो भगवान से मांगने में क्या लज्जा, वो तो हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा प्रियतम है, हमारा सर्वस्व है। आत्मा का, आत्मा का, हमारा माने आत्मा का, शरीर का नहीं। शरीर के तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बन चुके, लेकिन हम रूपी जो आत्मा है उसका तो एकमात्र नाता भगवान से ही है। तो जैसे तुम अपनी संसारी माँ की बॉडी वाले माँ से और तुम रो करके दूध मांगते थे, खाना मांगते थे, पानी मांगते थे, ऐसे वो हमारी माँ है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, वेद कहता है। अमृतस्य वै पुत्रा दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता सुहृद गति, सब कुछ वो हमारा है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब कुछ है। जब संसार में तुम सबके आगे नाक रगड़ रहे हो अनादिकाल से, तो भगवान के आगे मांगने में क्या तुमको शर्म लग रही है, जो अब तक कभी मांगे ही नहीं, और मांगे भी तो अहंकार से। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ऐसे बोलता है। ऐसे ही तुमने अपनी मां से दूध मांगा था पैदा होने पर, अकड़ के। भोले बनना होगा फिर एक बार, ध्यान दो। भगवान से मांगना, बस इतना तुमको करना है। उतना करने के लिए भोला बनना पड़ेगा। जैसे पैदा हुए बस वहीं फिर जाना होगा। आज जाओ, 10 साल बाद जाओ, 10 जन्म बाद जाओ, अनंत जन्म बाद जाओ, वहीं जाना पड़ेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, सरल हृदय, बिल्कुल भोलापन। उस तरह से रोकर भगवान के आगे मांग लो, वो दे देंगे। कुछ साधना वाधना नहीं करना है, भगवान कुछ दाम नहीं लेते, फ्री देते हैं। अकारण करुण है, बिना कारण के करुणा करते हैं। तुम करुणा करके मांग लो, फिर वो करुणा करके दे देंगे। रो कर मांग लो, कोई कामना न रहे हृदय में। भगवान से प्यार भी करते हैं कुछ लोग, तो संसार मांगते हैं। बताओ इससे बड़ा और कोई पागल होगा? संसार से भगवान से संसार मांग रहा है, और संसार से भगवान मांग रहा है। भगवान माने आनंद, संसार से आनंद मांग रहा है, और भगवान से संसार मांग रहा है दुख। दुख में पुकारता है भगवान को, हे भगवान बचा लो। ना ना,
कोई कामना न करना, मोक्ष पर्यंत की कामना, मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम आपकी सेवा चाहते हैं। और सेवा का मतलब क्या होता है? अपने स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, उनको सुख देना, अपनी इच्छा न रखना। बस एक फार्मूला, तत्सुख सुखित्वम। नारद जी ने प्रेम का स्वरूप बताया एक संक्षिप्त वाक्य में। उनके सुख में सुखी बनने का अभ्यास करो। तुम्हारी आदत है अपने सुख में सुखी होना, अब उसको बदलो। भगवान के सुख में सुखी होना ये दास्य धर्म है। दास का काम स्वामी को सुख देना, इतना तो जानते हो। हाँ हाँ, ये तो जानते हैं। तो फिर तुम दास हो ना भगवान के। हाँ हाँ, तो फिर भगवान से मांगते क्यों हो? मांगना गलत। क्या भगवान नहीं जानता तुमको क्या चाहिए? हाँ, वो तो जानता होगा। तो फिर तुमको ये सोचना चाहिए कि हम हमारे लाभ के लिए जो कुछ होगा वो अपने आप देगा। अगर धन छीन रहा है तो ये इसमें भी हमारा कल्याण होगा। हम नहीं समझते, वो बात अलग है। भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ध्यान दो, ये भगवान का वाक्य है भागवत में। इसको मानने वाला कोई है? कोई नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि आपका संसार में प्यार है। अगर भगवान उसको छीन लेगा तो आपको बुरा लगेगा। कृपा कैसे मानेंगे आप? बीबी का पति मर जाए और वो कहे भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसी बीबी है कोई? नहीं है, नहीं है। तो फिर वो बीबी आस्तिक नहीं, नास्तिक है, भगवान का कानून नहीं मानती। बेटा मर गया, बाप को फीलिंग हो रही है, क्यों मरा? क्यों मरा? अरे जीव अपना अपना कर्म लेके आए हैं, जब तक उनको रहना है रहेंगे, फिर चले जाएंगे। ट्रेन में तमाम स्टेशनों के मुसाफिर बैठे रहते हैं, जिसका स्टेशन आ गया वो उतर गया। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला रहूंगा डब्बे में। अरे साहब अकेले रहो चाहे दुकेले रहो, हमारा स्टेशन आ गया, हम जा रहे हैं। किसकी माँ किसका बाप? सब अकेले अकेले आए, अकेले अकेले जाएंगे, अकेले अकेले कर्म का फल भोगेंगे। तो भगवान से मांगना ये गलत। देना सीखो, बस एक फार्मूला, देना 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 प्रेम, लेना 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 स्वार्थ, और देना लेना देना लेना व्यापार। तो दो बात तो आप लोग जानते हैं, लेना लेना नीच लोग, दुष्ट लोग ये जानते हैं, और जो भले मानुष कहलाते हैं संसार में वो लेना देना लेना देना। बीबी से कहती है, कहता है पति तुम रात भर जागी हो हमारे बीमार होने पर, तो तुम बीमार हो लो मैं भी जागता हूं। ये लेना देना है, व्यापार है, ठीक है। बीबी के बिना पति को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रहा है, पति के बिना बीबी को दुख मिलेगा इसलिए वो जाग रही है, और दोनों बेवकूफ समझते हैं कि ये प्रेम के कारण जाग रहा है। अपने अपने मतलब से प्यार करना भी आप जानते हैं, और उसका मतलब भी हल करो और अपना मतलब भी हल हो, इसको भी आप लोग जानते हैं। लेकिन केवल उसका मतलब हल हो ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सीखा। अब इसको सीखना है। देना देना सीखो। है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान, माना कि तू सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन मैं तुझे दूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, दूंगा। क्या देगा? धन,
मन, धन, प्राण, सब कुछ। अरे ये सब तो मेरा है। अरे तुम्हारा जब था तब था, अब तो मेरे हाथ में है। तो अगर एक बार हम कमर कस लें देने देने के ऊपर, बस भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे इसको बाजी मारेगा, ये हमको दास बना के छोड़ेगा, ये हमारा पीछा कर रहा है, सही इसको गाइड मिल गया है, गुरु सही मिल गया है। ये कुछ मांगते ही नहीं, हम मोक्ष भी नहीं मांगते। आस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। मोक्ष भी नहीं चाहते, संसार से मुक्त होना। संसार मांगना तो खैर मूर्खता है ही है, मोक्ष मांगना और बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मोक्ष हो जाएगा तो फिर भगवान का दर्शन तक न होगा, प्रेम भी नहीं मिलेगा, सेवा भी नहीं मिलेगी, लय हो जाएगा। वैसे नमक पानी में मिल जाता है, क्या मिला? न दुख मिला न आनंद मिला, एक हो गया बस। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देने की भावना से प्रेम करना है। और यही सब सिद्धांत महापुरुष के प्रति भी लागू होता है, गुरु के प्रति भी लागू होता है। जो गुरु के आदेश को मानकर आज्ञा पालन करता है, अपनी इच्छा नहीं बनाता, उससे मांगता नहीं कुछ। ये मांगने की बीमारी छोड़ दो एक बार। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, अनंत जन्म में रुलाया तुमको ये कामनाओं ने, ख्वाहिशों ने। खूब तरसाया है तुझको ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। ये ख्वाहिशें, ये कामनाएं तरसें कि हमको अपना ले। अरे मोक्ष सरीखी वस्तु को ठुकरा देता है इसी ब्रज में। मुक्ति कहे गोपाल ते, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति भगवान की नौकरानी है एक। वो कहती है भगवान प्रभु स्वामी, यहां संत सारे ब्रज के महात्मा लोग लात मारते हैं हमको, भाग यहां से, मेरे सामने मत आना। दूरे तिष्ठ मना, दूर 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 जा, दूर। जैसे कर्मकांडी पंडित किसी गंदे भंगी को देखकर कहता है दूर दूर, छूना नहीं, ऐसे वो रसिक कहता है मुक्ति के लिए, भागो यहां से। ठुकराता है, ठोकर मारता है। और ज्ञानी परमहंस लोग उसके चरण पड़ते हैं मुक्ति के, आ जाओ। तो भगवान ने कहा भाई देखो, तुम ऐसा है कि बस भक्तों के चरणों में पड़ी रहो, ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी एक दिन तुमको, और तुमको कोई भक्त अपनाएगा नहीं। बहुत समझा चुके हम भक्तों को कि भाई ले लो मुक्ति, वो कहते हैं हमको नहीं लेना मुक्ति, हमको 84 लाख में भेज दो, हम तैयार हैं जाने को, लेकिन भक्ति साथ में रहे। सनकादिक परमहंस भगवान के अवतार पैदा होने के पहले ही से ब्रह्मज्ञानी, वो कहते हैं निरये भी नस्यात्, हमको नरक भेज दो महाराज, लेकिन आपका प्रेम साथ में रहे, आप हमको मिले रहे सदा, माया हमारे ऊपर हावी न हो, प्रेमानंद मिलता रहे। ऐसा नरक भी अनंत कोटि वैकुंठ के बराबर है। तो मांगना ये गलत बात, बिना मांगे निष्काम प्रेम, और केवल भगवान, उनका नाम, उनका रूप,
उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने में मन का अटैचमेंट कहीं रहे, सब सही, अनन्य प्रेमी कहलाएगा वो। और संसार, उसका नाम, इसका रूप, इसकी क्रियाएं, इसके उपासक मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कुछ हो, इनमें मन का अटैचमेंट होना बस अनन्य नहीं रहा, अन्य हो गया। वो पतिव्रता नहीं रही, भ्रष्ट हो गई, दुराचारिणी हो गई आत्मा, जो भगवान और इनके सामान, उनका नाम रूप लीला गुणधाम जन को छोड़कर संसार से भी प्यार करे और भगवान से भी करे। भगवान कहते हैं हम ही से 400, तुम तो कहते हो त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो, अब अपनी संसारी माँ से भी प्यार करते हो। ये चालाकी संसार में चल जाती है भोले भाले लोगों के आगे, हमसे नहीं चलेगी। हम तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं, भगवान भीतर के आइडियाज नोट करते हैं, संसार बाहर की क्रिया नोट करता है। इतना बड़ा अंतर है। भगवान आपकी मंशा नोट करते हैं और संसार बाहरी क्रिया नोट करता है। वैसे कानून में है, अगर मंशा खराब हो तब वो क्रिया सही है, अन्यथा वो क्रिया ही नहीं है। ये कानून में, लॉ में है। अगर हमसे मर्डर हो गया तो हमको फांसी नहीं मिलेगी, अगर हमने मर्डर किया तब फांसी मिलेगी। हमारी गाड़ी ठीक है, हमारी ब्रेक ठीक है, हमारी साइड ठीक है, हमारी उसकी स्पीड ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक आदमी आके हमारी कार के आगे अपने आत्महत्या करने के लिए गिर गया और मर गया तो कोई जज फांसी नहीं देगा। यानी मंशा देखी जाती है संसारी कानून में भी, लेकिन यहां गवाही बगाही सब नाटक से तब गड़बड़ फड़बड़ होता रहता है, सही निर्णय कहां हो पाता है। लेकिन भगवान तो भीतर घुसे कर हर समय देखते रहते हैं, वहां कहां चलेगी गड़बड़। वही जजमेंट देने वाले, वही दंड देने वाले। तो इस प्रकार सावधान हो करके अगर हम भगवान में मन का अनुराग करें तो वही अनुराग भगवान के प्रेम पाने की भीख सही सही मांगे, रोकर, आंसू बहाकर, तो उसी आंसू से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा कंप्लीट 100%, तब हमारा गुरु हमको शिष्य बनाएगा। ध्यान दो, तब दीक्षा देगा। ये जो कान में मंत्र देते हैं ना, सब धोखा है। ये मंत्र देने का मतलब पावर दे, पावर। जैसे हमारे यहां हमने सब फिटिंग कर लिया बिजली के तारों की, लेकिन अंधेरा है, कुछ लाइट नहीं, पंखा नहीं, ये तो क्या है भाई, फालतू लगा तो रखा है तुमने, अभी वो पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन कर दिया मैकेनिक ने, हाँ सब हो गया। तो वो कनेक्शन करने वाला है गुरु, लेकिन किसमें करे कनेक्शन? पहले आप फिटिंग तो करो। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो कहां देगा प्रेम गुरु? अगर दे भी दे तो शरीर की हड्डियों के चूरा भी न मिले, भस्म हो जाए। इतना टेम्परेचर होता है उस प्रेम में, इतना बड़ा आनंद है वो। देखो, एक भिखारी की लॉटरी खुल जाती है 1 करोड़ की, तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। फिर अनंत आनंद को तुम्हारा ये छोटा सा मन क्या सहन करेगा? पहले पात्र बनाओ, सामान फ्री में मिल जाएगा गुरु, लेकिन तुम्हारा हृदय तो सही हो। उसके लिए हमको साधना करनी होगी। ये जो बताते हैं बार बार हम आप लोगों को, नवधा भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर उनको पुकारो, उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो, संसार या मोक्ष न मांगो।
हर समय हर जगह उनको अपने साथ रियलाइज करो, अभ्यास करो, वो हमारे साथ हैं। कभी अपनी प्राइवेसी न रियलाइज करो। हम प्राइवेट सोच रहे हैं, प्राइवेट कोई नहीं हो सकता। एक सेकंड रुको। यदि ऐसा करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही अनन्य प्रेम का हल्का फुल्का रहस्य है।